स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि है क्लास 11 के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन बेसिकली हम लोग को पता है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो हम लोग को जैसे कि पता है कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर 1932 में हुआ था, वो जिसने चैडविक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिखा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एंड जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जो लिखा है कि द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ। तो हमें न्यूक्लियस का रेडियस देखना है, एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस। तो हमारा आंसर जो होगा 10 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। सबसे पहले हम पता करेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है। ठीक है, तो जो आइसोटोप्स होता है वो सेम एलिमेंट होता है, एंड द एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, बट उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से उनको कहते हैं कि आइसोटोप्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है आइसोटोप्स एंड एलिमेंट हैव, तो सिमिलर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होगा, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि आइसोबार्स होते क्या हैं। तो जो आइसोबार्स होते हैं उनका जो मास होता है वो सेम होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से उनको कहते हैं कि आइसोबार्स। और आइसोटोप्स में क्या था, जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, और इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, जो एंड द फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा मास है वो सेम है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पे इसको कह रहे हैं आइसोबार्स। हमारा छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? जो बेसिकली हमको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और हमें यहाँ पे देखना है कि ऑर्बिटल वहाँ पे कहाँ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जहाँ की इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब कि यहाँ पे लिखा भी है कि द रीजन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का पाया जाना ही उसको कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डी ऑप्शन में द रीजन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। यहाँ पे हम सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा है कि प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। तो जो प्रिंसिपल एंड एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो रिलेटेड होता है साइज एंड शेप एंड ओरिएंटेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया भी है प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू साइज शेप एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। यहाँ पे हमको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। ओके, यहाँ पे हम 9 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल अ न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर द ऑर्बिटल व्हेन। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा। n+1 n+l इज मिनिमम, n+l इज मैक्सिमम, n+m ये तो आएगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल अ न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर द ऑर्बिटल व्हेन
n plus l is minimum, so the 4s orbital filled first than 3d orbital. ओके, आपको इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है वो सही होगा। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू 1।